हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपने आज 19 अगस्त को शिफ्ट 3 का पेपर हुआ है, इसके बारे में। शिफ्ट 3 का पेपर डिस्कस करेंगे। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पूरी कम्युनिटी है, तो आप अपने कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो वो आपस में शेयर भी कर सकते हो, आपस में पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं बता दूं, ये जो एनालिसिस है वो किस तरीके से रहने वाला है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है तो उसके आसपास के फैक्ट्स रखे हैं हमने, जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके आसपास के वो सारे फैक्ट रखे हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी रखे हैं, आपको बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी रखी हैं। और एज यूजुअल हमने मैथ और जो रीजनिंग का एनालिसिस है वो लास्ट के अंदर रखा है, जिससे कि आपको टॉपिक्स पता चल सकें कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, टाइम वेस्ट करना आपके लिए कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करी? जो पहली कृषि नीति आई थी तो वो भारत सरकार किस वर्ष लेकर आई थी, क्वेश्चन ये है अपना। तो ये बता दूं, ये लेकर आई थी 28 जुलाई और ईयर था 2000। 28 जुलाई 2000 को लेकर आई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था कृषि का विकास, कृषि का विकास करके जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। क्योंकि अभी उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव जो है ये ज़्यादा पूछता है, तो इस वजह से मैं साथ के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ आपके। 28 जुलाई को ये 2000 के अंदर नीति आई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीएसटी जो है वो किस संविधान संशोधन में लागू किया गया था? तो बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी जो है ये ऐड किया गया था 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंदर ऐड किया था। ये हुआ था 2016 के अंदर। क्योंकि ये पूछता है आपसे, अभी जैसे ये 100 के बाद वाले तो ऑलमोस्ट सारे पूछ लिए, ये रिपीट कर रहा है। तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे ऐड करी गई थी जीएसटी। आर्टिकल्स की अगर बात करें कौन कौन से आर्टिकल के अंदर चेंज किया था, तो आर्टिकल 246 ए जो है ये ऐड करा था। आर्टिकल 269 ए जो है ये ऐड करा था। और एक आर्टिकल 279 ए ये ऐड करा था। 3 आर्टिकल ऐड करे थे, 46, 69, 79। इसमें क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि जो जीएसटी ऐड कर सकती है, जीएसटी की पावर देता है किसको? स्टेट को और सेंटर को। जीएसटी की पावर देता है किसको? सेंटर एंड स्टेट। जैसे आप देखते भी होंगे एसजीएसटी सीजीएसटी ऐसे लिखा हुआ आता है, तो वो 246 ए की वजह से आता है। बात करें 269 ए, तो ये जो अपने अंतर्राज्यीय जो जीएसटी है उसके लिए बात करता है, इंटरस्टेट जीएसटी की आपूर्ति के बारे में, की आपूर्ति, ये बात करता है। 79 की बात करें तो ये जो है ये बोलता है जीएसटी परिषद के गठन की बात करता है, जीएसटी परिषद के गठन की बात करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांग्लादेश भारत के किस दिशा में स्थित है? अपने से डायरेक्शन पूछी थी कि जो बांग्लादेश है वो भारत से किस डायरेक्शन के अंदर स्थित है, तो ये हो जाएगा ईस्ट के अंदर। ईस्ट बोले तो पूर्व, पूर्व के अंदर स्थित है। और आपको पता होगा ये पहले पूछ चुका है कि कितने स्टेट की सीमा लगती है, एनटीपीसी के अंदर पूछा था अपने जो ग्रेजुएशन वाला हुआ था उसके अंदर। तो बांग्लादेश की 5 जो राज्य हैं उनके साथ भारत की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। राज्य कौन कौन से? एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, एक हो गया आसाम, एक हो गया मेघालय, और एक त्रिपुरा हो जाता है, और एक हो जाएगा मिजोरम। तो ये 5 जो राज्य हैं इनके साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है भारत के। और अगर इसकी लेंथ की बात करें टोटल, तो लेंथ हो जाएगी
4096 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है पूरे बॉर्डर की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई तक के डेटा के अनुसार आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है मई तक का जो डेटा है उसके अनुसार। तो गवर्नर अगर पूछता तो गवर्नर तो अपन ने माल से याद कर रखा है, मल्होत्रा जो है वो, तो ये हो जाएगा संजय मल्होत्रा, ये तो हो जाएगा गवर्नर। डिप्टी गवर्नर की बात करें, डिप्टी गवर्नर जो हैं वो 4 होते हैं, तो आपके पूनम गुप्ता होगा या तो ऑप्शन के अंदर, या फिर एम राजेश्वर राव होगा, एम राजेश्वर राव होगा, या फिर स्वामीनाथन जानकी रमन होगा, स्वामीनाथन जानकी रमन होगा, या फिर एक और है जिसका नाम है, एक सेकंड में नाम स्लिप हो रहा है, टी रविशंकर, टी रविशंकर। इन चारों में से एक नाम होगा। मोस्ट प्रोबेबली पूनम गुप्ता जो है ये मेन हाईलाइट के अंदर रहती है, तो पूनम गुप्ता दिया हुआ होगा आपके ऑप्शन में, या फिर इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये बता दूं, जो ये डिप्टी गवर्नर होते हैं ये 3 साल के लिए होते हैं, 3 ईयर के लिए इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। इससे पहले पूनम गुप्ता से पहले कौन थे? तो इससे पहले थे माइकल पात्रा, माइकल पात्रा थे पूनम गुप्ता से पहले। और बस, और तो क्या ही, इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को कार्यभार संभाला था, 1 अप्रैल 2025 को संभाला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर समीर वी कामत किसके प्रमुख हैं? समीर वी कामत के बारे में बात हो रही है, डॉक्टर समीर वी कामत। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बता दो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए आगे से आगे जो क्वेश्चन एनालिसिस करना, ये सब, तो ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। तो एक आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर समीर वी कामत की बात करें तो ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं, डीआरडीओ के प्रमुख हो जाएंगे। डीआरडीओ की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है अपने आरआरबी, शायद एएलपी वाले के अंदर पूछा था, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर लोको पायलट वाला जो होता है उसके अंदर। और ये बने कब थे, अगर ये पूछे कि कब बने थे, तो ये बने थे 26 अगस्त 2022 को बने थे ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ट्रिब्यूनल का क्या काम होता है एवं यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत आती हैं और इनका मेन काम क्या होता है? तो आर्टिकल तो मैं बता देता हूँ आपको। आर्टिकल हो जाएंगे 323A और 323B, ये तो आर्टिकल हो जाते हैं। मेन काम क्या होता है इनका? तो मेन काम होता है जो विशेष विवाद हैं उनसे निपटारा, विशेष विवादों का निपटारा। उसके अलावा जो न्याय प्रक्रिया है उसको तेज़ करना, न्याय प्रक्रिया को तेज़ बनाना, तेज़ और आसान, तेज़ एंड आसान बनाना। और अदालत जो है उनका बोझ कम करना, अदालतों का बोझ कम करना। ये मेन काम है इसके। कुछ अगर अपन ट्रिब्यूनल्स की बात करें, कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स, एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, इजीली समझ जाओगे। इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। अगर एक और की बात करें तो ये होती है कैट, इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एक होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिचुएटेड? जो AISEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ पर स्थापित करा गया है? ये भारत का पहला है।
तो एआई जोन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपने नावा के अंदर स्थापित किया गया है। नावा रायपुर के अंदर पड़ता है, रायपुर। और रायपुर तो पता होगा आपको, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ की कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नावा। इसमें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है। किसने करा है, अगर कंपनी पूछ ले आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, तो कंपनी का नाम हो जाएगा रैकबैंड डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले बता दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक लाइक और जो सब्सक्राइब है ना, ये हमें मोटिवेट करता है। ये सारे जो आपके लिए एनालिसिस किया जाता है, क्वेश्चंस ढूंढे जाते हैं, इन सब के लिए। और जो लोग ग्रुप में जुड़ना चाहें, चैनल से जुड़ना चाहें, तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, वहाँ पूरी कम्युनिटी है। और अगर आपके कोई डाउट आता है या आपको क्वेश्चंस भेजने हों, तो आप टेलीग्राम में एकाग्रवीर लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं आप। बात करें भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, 100% लिटरेसी, तो अभी तक तो अपन सुनते आ रहे थे केरला सर, केरला, बट केरला 100% अभी नहीं है। केरला है अपने 97 पॉइंट कुछ है, केरला हो जाएगा 96.2% केरला। तो ये केरला आ गया सेकंड के ऊपर। तो फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर हो गया अपने मिजोरम। अभी मिजोरम आ चुका है 2025 के अकॉर्डिंग, जो 2025 वाली सेंसस हुई है उसके अनुसार मिजोरम आ गया 100% लिटरेसी सर, मिजोरम हो गया 100% लिटरेसी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलाश सत्यार्थी की किताब थी, मतलब बुक का नाम दिया हुआ था, जो बुक का नाम एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया, इसलिए मैं ये लिख दिया, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी जो है इनकी किताब थी। तो बुक का नाम बता दूँ आपको, जो बुक हैं वो सारी बता देता हूँ एक बार, 4-5। एवरी चाइल्ड मैटर्स, एक तो ये है इनकी किताब। एक जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो ये है, द बुक ऑफ कंपैशन। एक हो जाएगी वर्ड्स मैटर, एक हो जाएगी विल फॉर चिल्ड्रन, एक हो जाएगी द लाइट ऑफ सैमसन, द लाइट ऑफ सेम सन। तो ये मैंने सारी किताबें इंक्लूड कर दी इनकी, इन्हीं में से पूछा होगा एक न एक। तो ये कैलाश सत्यार्थी जी की सारी किताबें हैं। आगे चलते हैं। तो आगे 2-4 क्वेश्चन मैं वैसे बता देता हूँ आपको, कि कुछ लोग बता रहे आए, कुछ नहीं आए बता रहे हैं। एक तो वो जो आर्टिकल 21A है, 21A की बात करें, ये 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है, इनके एजुकेशन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। तो और ये 86th अमेंडमेंट से पूछा था शायद, कि 86th अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया। 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 के अंदर, तो ये आर्टिकल 21 से हो जाएगा। एक कुछ लोग बता रहे हैं कि आया था, कुछ बता रहे नहीं आया। जो 100वां उपग्रह भेजा है, 100वां प्रक्षेपण हुआ है इसरो का, 100th इसरो का। तो ये कौन सा व्हीकल लॉन्च किया, व्हीकल यूज में लिया, तो GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-15, ये काम में लिया है। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ओवरऑल बता दूं आपको, ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा है पेपर। अगर बात करें मैथ में कहाँ से आए थे, तो मैथ जो है इसके अंदर हमें देखने को मिले हैं ट्रिग्नो से एक क्वेश्चन, जो पैटर्न चल रहा है वही चल रहा है सेम टू सेम। प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिले हैं 1 से 2 क्वेश्चन, जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करें CISI जो है, यहाँ से देखने को मिले 1 से 2 क्वेश्चन। और जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन वालों से पूछे हैं 2 क्वेश्चन। और एवरेज का बता रहे हैं कुछ लोग 1 क्वेश्चन, कुछ बता रहे नहीं आया था। बाकी ज्योमेट्री से देखने को मिला है 1 क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से। और तो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर देखने को मिले अपने को जो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ग्रेजुएशन में भी यही पूछा था, इसमें भी यही पूछ रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। दूसरा फिर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखने को मिले हैं 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नंबर सीरीज जो है यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो यही है, सिटिंग अरेंजमेंट दोनों आ रही है, जो अपने स्ट्रेट सिटिंग होती है और सर्कुलर सिटिंग दोनों पूछ रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसे ही और क्वेश्चंस आते हैं आपको अपडेट दे देंगे, ग्रुप के अंदर डाल देंगे अपडेटेड PDF, और आपको नई वीडियो भी डाल देंगे। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाते हैं तो नई वीडियो बनाकर डाल देंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, आपको भी अच्छा लगेगा, अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वहाँ कम्युनिटी है पूरी, डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।